जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनाव में किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर रहा है, इसको लेकर आई इंडिया भाग 1 में बेहटा वार्ड के वार्ड 1, 2 और 3, 4 के बारे में जानकारी आपको पहले ही दे चुका है। अब हम भाग 2 में जानेंगे वार्ड 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में। इसके लिए हम आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर की तरफ रुख करते हैं। धन्यवाद सत्या। हम आपको बता दें कि जो वार्ड 5 से लेकर के और वार्ड 9 ये जो है सकरन इलाके में पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक वार्ड में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं या जिनके पर्चे क्षेत्र में बढ़ चुके हैं या जिनके पोस्टर लग चुके हैं, उनकी जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि आई इंडिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर आपको ऑथेंटिक तरीके से पहुंचा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो प्रत्याशी बनने की लाइन में लगे हुए हैं उनके बारे में भी हम जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि भाग 1 में हम अपने जो दर्शक हैं आई इंडिया के, उनको जो बेहटा के वार्ड 1 से लेकर के वार्ड 4 उनकी जानकारी आपको दे चुके थे कि कौन किस वार्ड से दावेदारी कर रहा है, किस दल से, और कौन निर्दलीय लड़ रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वार्ड 5 जो बेहटा और सकरन में पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर बिमला राज जो पत्नी हैं अश्वपाल भार्गव वो टिकट की दावेदारी किए हुए हैं और वो बाकायदा यहाँ पर अपनी दावेदारी उन्होंने ठोक दी है। हालांकि अभी बीजेपी ने समर्थन पत्र नहीं दिया है किसी को भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीनू देवी पत्नी प्रेम कुमार ये भी एक अन्य दावेदार हैं जो मतलब निर्दलीय रूप में। और मौज कुमारी कमला देवी ये नाम भी सामने आ रहे हैं। तो मौज कुमारी जो हैं उनका भी नाम आया है और कमला देवी ये भी एक यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। और शांति देवी भारतीय इनका भी नाम आ चुका है। इसके अलावा शिवरानी राज ये 6 नाम अब तक आ चुके हैं सामने आई इंडिया की जानकारी में, जो बाकायदा क्षेत्र में जा करके प्रचार कर रहे हैं और वो वोट मांग रहे हैं। अभी चूंकि कहीं से भी किसी दल ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लिहाजा अभी सभी एक समान निर्दलीय रूप में ही लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे सीधे वार्ड 6, ये भी सकरन का है और ये यहाँ पर ओबीसी के लिए सीट आरक्षित है। मैं चूँकि पिछली बार जो हमने आपको जानकारी दी वार्ड 5 में वो अनुसूचित जात महिला के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन वार्ड 6 जो है ये भी जो सकरन में पड़ता है ये पिछड़ी जात यानी ओबीसी के लिए सीट आरक्षित हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो महान दल समर्थित एक प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, वो है प्रियंका यादव। इन्होंने दावा ठोक रखा है क्षेत्र में। इसके अलावा सपा से इकबाल नेता का नाम सामने आ रहा है और तरुण कुशवाहा मौर्य ये जो है ये भी निर्दलीय रूप में है। भाजपा से यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो रोहित वर्मा का और एक जगदीश निषाद का। 2 नाम भाजपा से आ रहे हैं, रोहित वर्मा और इसके अलावा जगदीश निषाद। और निर्दलीय रूप में एक और नाम सामने आया है वो है हरगोविंद यादव का। तो ये वार्ड 6 जो सकरन में पड़ता है और ओबीसी के लिए ये वार्ड आरक्षित हुआ है, वहाँ की जानकारी आपको दी। इसके बाद हम फिर इसी सकरन में चलेंगे वार्ड 7 के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये अनुसूचित जात के लिए ये वार्ड आरक्षित हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कृपा शंकर भार्गव हैं, इनका नाम सामने आ रहा है भाजपा से ये दावेदार हैं टिकट के लिए। इसके अलावा सुनीता वर्मा ये भी भाजपा से ही टिकट की दावेदारी इनकी की गई हुई है। एक और नाम भाजपा से सामने आ रहा है वो है दिनेश कुमार का। और अगर हम बात करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी तो वो है शिव कुमारी पत्नी दाताराम, इनका नाम सामने आ रहा है। इस समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रही हैं। और निर्दलीय रूप में अगर यहाँ बात करें तो सुरेंद्र कुमार भार्गव का नाम है। इसके अलावा मुलहे राम बड़ा नाम है और रामचंद्र जो है इनका नाम आ रहा है। इसके अलावा प्रीति सिंह रावत पत्नी उदय प्रताप और डॉक्टर शत्रुघ्न ये नाम सामने आए हैं। इस तरीके से हमने आपको जानकारी दी वार्ड 7 सकरन की। अब हम आपको बताएंगे वार्ड
सकरन का ही है वार्ड नंबर 8। ये अनुसूचित जाति महिला के लिए ये वार्ड आरक्षित है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो निकल करके आ रहा है वो अरविंद कुमार भार्गव, ये नाम सामने आया है, जो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आसराज पत्नी मोहम्मद इकबाल, इनकी दावेदारी समाजवादी पार्टी से मानी जा रही है। निर्दलियों में अगर यहाँ बात करें हम तो गीता देवी पत्नी हेमराज, नीलम देवी पत्नी राकेश, ये तो बसपा से इन्होंने दावेदारी कर रखी हुई है। और मीना चौधरी पत्नी प्रदीप कुमार, इन्होंने भी बसपा से दावेदारी कर रखी है। रीता देवी पत्नी संतोष कुमार और ललिता राज, ये निर्दलीय नाम सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एक और नाम सामने आ रहा है, वो है सुमन देवी पत्नी सुशील कुमार। फिलहाल अभी यहाँ पर अधिकृत रूप से कोई प्रत्याशी या किसी भी पार्टी द्वारा समर्थन किसी को नहीं दिया गया है। एक वार्ड और है, वार्ड 9, हमने 9 तक बताया था ना, 9 तक जी। जानकारी देने के लिए। तो वार्ड 9 ये भी सकरन और लहरपुर इलाके में पड़ेगा और ये वार्ड जो है ओबीसी के लिए यानी पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हुआ है। यहाँ पर मोहम्मद हनीफ, ये निर्दलीय रूप में यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। और उत्तम शर्मा जो जिला पंचायत सदस्य हैं अभी निवर्तमान, ये भी निर्दलीय रूप में अपनी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और विपिन वर्मा जो हैं, यानी विपिन वर्मा गुड्डू वर्मा उर्फ, तो ये भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। इस तरीके से हमने आपको वार्ड जो है 5 से लेकर के वार्ड 9 जो सकरन इलाके में पड़ते हैं, वहाँ पर जो नाम सामने आए हैं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी आपको दी। जी, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो दलों से प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको पार्टी अपना समर्थन पत्र कब तक देगी? देखिए, अभी तक जो है, चूंकि सीतापुर में चौथे चरण में यानी जो है यहाँ जो चुनाव होगा, मतदान होगा, वो 29 अप्रैल को होगा। सबसे बाद में सीतापुर में ही मतदान हो रहा है। अभी जो जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, ये सारी पार्टियों द्वारा अभी तक 2-3 चरण के में जो चुनाव हो रहे हैं उनको ही अभी तक समर्थन पत्र दिए गए हैं। इसलिए अभी इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी 2 से 3 दिन तक अभी ये इंतज़ार करेंगे। लेकिन इस बीच हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को और दे दें कि जिला पंचायत के सीतापुर में 79 पद हैं। अगर यहाँ बात करें तो मतदाता जो है सीतापुर में वो 30,65,731 हैं। और मतदान केंद्र अगर बात करें तो 1858, इसके अलावा मतदान स्थल जो हैं वो 4980 मतदान स्थल हैं। और 17 व 18 अप्रैल को यहाँ नामांकन दाखिला होगा, जो सुबह 8 बजे से लेकर साय 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद 19 व 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 अप्रैल को ही, 21 अप्रैल जो है वो उस दिन अपराह्न 3 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का वितरण होगा। और 29 अप्रैल को मतदान है और 2 मई की सुबह 8 बजे से कार्य समाप्त तक मतगणना होगी। तो इस तरीके से पूरा जो है चुनावी परिदृश्य है और हमने आपको बखूबी ढंग से बता दिया कि सकरन इलाके में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कौन कौन उम्मीदवार सामने आ रहा है और कौन कौन मैदान में दिखाई दे रहा है। ये भाग हमारा दूसरा था और जिला पंचायत सदस्य के अन्य वार्डों के लिए हम आगे भी आपको जानकारी देंगे, यानी भाग 3 में। ऐसे हम करके जितने भी जिला पंचायत के वार्ड हैं यानी 79, उनकी सब की जानकारी आई इंडिया सबसे पहले आपको पहुंचाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।